हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी की। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब एक साहूकार किसी गांव में रहते थे। उनके एक बेटे और एक बहू थे। साहूकार का बेटा धन कमाने विदेश जाता है। जाते समय अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं जब तक नहीं आऊँ तब तक पानी ख़त्म नहीं होने देना और चूल्हे की आग बुझने मत देना। ऐसा कहकर वो परदेश चला जाता है। अब बहू इस बात का हमेशा ध्यान रखती है कि कभी भी परिंदे कप पानी ख़त्म ना हो और चूल्हे की आग ना बुझे। इस तरह कई दिन बीत गए, कई साल बीत गए। एक दिन घर के चूल्हे की आग बुझ जाती है और परिंदे का पानी भी ख़त्म हो जाता है। यह देखकर बहू जो है वो घबरा जाती है और जल्दी से कुएं पर जाकर पानी लाकर पानी भर देती है और वह आग मांगने पड़ोस में जाती है। पड़ोसन उससे कहती है कि आज हमारे घर में कुछ भी उधार नहीं दिया जाता। बहुत पूछती है, बहुत मनाती है कि ऐसा क्यों। तब पड़ोसन उससे बताती है कि आज रोड चौदस है। आज हम पूरा घर लीपते हैं, परिंदे का पानी गिरा कर साफ पानी भरा जाता है और फिर अनाज पीसकर उससे रोड बनाते हैं, जिसकी पूजा करके कथा कहानी कहकर खाना खाया जाता है। तो यह सुनकर बहू सोचती है कि जब उसके चूल्हे की आग बुझ गई है तो वह भी इस व्रत को कर ले। वह घर आकर पूरा घर लीपती है, परिंदे को साफ करती है। यह देखकर उसके सास उस पर नाराज होती है। जब मेरे बेटे ने मना किया था, फिर तूने चूल्हे की आग क्यों बुझा दी, परिंदे का पानी क्यों बदल दिया। तब बहू कोई जवाब नहीं देती और अपने काम में लगी रहती है। अब वो नहा धोकर अनाज पीसकर वही आग जो जलाकर रोटी बनाती है और रोड में वह दूध, सूप, धूप, चना, दही सारी चीज़ें डालकर रोड बनाती है। पूजा करके अपने सास ससुर को रोड खिलाती है और खुद भी खाना खा लेती है। उस दिन उसका पति परदेश से धन कमाकर घर वापस लौटता है। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचता है, तभी रास्ते में उसे एक सांप मिलता है, जो उससे कहता है कि मैं तेरा का लूँगा, तू टसन का। या वह कहता है तो कई सालों बाद वह अपने घर जा रहा था। मेरे बूढ़े माँ बाप मेरा रास्ता देख रहे हैं, मुझे उनसे मिलने दे। तो फिर रात को तू मेरे घर आना, मैं अपनी पत्नी की चोटी पलंग से लटका कर रखूँगा, तो तू उस पर चढ़ जाना और मुझे डस लेना। सांप उसकी बात मान लेता है, फिर उसे जाने देता है। जब वह लड़का अपने घर पहुंचता है तो खाना खाकर सोने चला जाता है। उसकी बीवी जो है वो पत्नी भी थकी हुई होती है। वह रोड को कहानी सुनाकर अपने कमरे में रखकर सो जाती है, लेकिन उसके पति को नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि उसे तो पता था कि आज रात में सांप आकर उसे दर्शिकाएं आधी रात के बाद सांप आता है और बहू की चोटी से ऊपर चढ़ने लगता है। अब रोड में बैठे धन, आलोचना, दुग्ध सब सोचने लगते हैं कि पुणे पहले बार रोड बनाया है इसने। यदि आज इसके पति को सांप ने डस लिया तो हमें कोई नहीं मानेगा, ना ही कोई पूजा करेगा। इसलिए हमें घुमाकर इसके पति को बचाना होगा। ऐसा सोचकर वह सब अलग अलग हथियारों को
रूप धर लेते हैं। कोई तलवार, कोई ढाल, तो कोई कटार। कोई रोड से निकलकर उस सांप को मारकर 2 क्रिएट में ढक देते हैं और वापस रोड में चले जाते हैं। अब बहू का पति चुपचाप यह सब देखता रहता है। निश्चिंत होकर वो सो जाता है। बहू सुबह उठकर अपने घर के काम धंधों में बहू जो है वो लग जाती है। जब बेटा उठता है तो वह आपसे पूछता है, मतलब अपने से पूछता है, बेटा आज खूब सोया? अपनी माँ से पूछता है, माँ कल तुमने क्या बनाया था, क्या पूजा थी? उसकी माँ नाराज होकर कहती है, बेटा तू तो चला गया, बहू से कहकर गया था। तो बहू ने वैसा कुछ करा नहीं। परिंदे का सारा पानी भी गिरा दिया और चूल्हे की आग भी बुझा दी। पड़ोसन के कहे अनुसार रोड बनाए और पूजा करके खाना खिलाया। तब वह लड़का अपनी माँ को बताता है कि माँ कल मेरा कॉल आया था और इसी रोड पर मेरी जान बचाई थी। उस दिन के बाद से राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि अब से सब लोग अपने परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनंत चतुर्दशी के दिन रोड बनाएंगे और उसकी पूजा कर कहानी सुनेंगे, कहेंगे। इसके पश्चात रेशम विशेष के अनंत को पूजने के बाद में गले या बाजू पर बांधा जाता है। हमारा बहू पर टूटे वैसे सबको टूटना, और कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जो अनंत भगवान की पूजा करता है तो ऐसे ही अनंत चतुर्दशी का ये व्रत है। तो दोस्तों ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ओके, बाय बाय।